हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी पिछले ही दिनों राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जो भाषण दिया था, उसके बाद चीन को कितनी मिर्ची लगी थी। और दोस्तों, आज उसी भाषण को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी अपनी बात रखी और चीन को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि चाइना ने अगर भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करी तो चाइना को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही है, अभी पिछले ही दिनों लोकसभा में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर चाइना को संदेश देते हुए कहा था कि LAC पर किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कोशिश भारत और चाइना के रिश्तों में खटास पैदा करेगी। साथ ही दोस्तों, उन्होंने ये बात भी दोहराई थी कि गलवान घाटी में जो घटना घटी और उसके बाद पेंगोंग त्सो के एरिया में जो फायरिंग हुई है, इससे चाइना ने उस एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया जो दोनों ही देशों के बीच 1993 और 1996 के दौरान हुए थे। दोस्तों, यहाँ ये बात बड़ी रही कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर चाइना का नाम लेते हुए ये बातें कही, जो कि चाइना को साफ संदेश था कि अब भारत घुमा फिरा कर बातें नहीं करेगा, सीधे चाइना पर हमला करेगा अगर चाइना ऐसी हरकत करता है। और दोस्तों, इस बात का असर चाइना में भी देखने को मिला, जब चाइना के माउथ पीस न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने यह बात साफ तौर पर लिखी कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर काफ़ी कड़ा और कठोर रुख अपना रहे हैं और इससे भारत को नुकसान होगा। दोस्तों, ये तो चाइना का आकलन है कि भारत को नुकसान होगा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने और भारत सरकार ने जो रुख अपनाया है, उससे चाइना को निश्चित तौर पर मिर्ची लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों, भारत चाहे डिप्लोमेसी हो या सेना के स्तर पर, दोनों ही जगह अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और यही चाइना की चिढ़ की वजह भी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियों के साथ मिलकर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है और भारत के लिए नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अफवाह फैल रही थी कि भारत न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को भागीदारी दे सकता है, लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में ये स्पष्ट कर दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार किसी भी तरह की नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी नहीं दे रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूक्लियर पावर जैसे क्रिटिकल और सोफिस्टिकेटेड सेक्टर में अभी प्राइवेट कंपनियों को भागीदारी नहीं दी जाएगी, जबकि कन्वेंशनल वेपन और डिफेंस सेक्टर में यह प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियों के साथ मिलकर भारत के डिफेंस सेक्टर को बिल्ड करने के साथ नए नए प्रोडक्ट बनाने का काम भी कर रही है। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी जितेंद्र सिंह ने ये बात लिखित तौर पर लोकसभा में कही कि आने वाले समय में भारत में 12 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनने जा रहे हैं, जिसमें 10 रिएक्टर का निर्माण भारतीय सरकारी कंपनियां करेगी, वहीं 2 रिएक्टर का निर्माण रशियन सहयोग से होगा। दोस्तों, इन 10 रिएक्टर में जो कि भारत निर्माण करेगा, 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे, वहीं 2 रिएक्टर जिनका निर्माण रशियन करेंगे वो लाइट वाटर रिएक्टर होंगे, जिनकी क्षमता 1000 मेगावाट की होगी। दोस्तों, ये दोनों के दोनों लाइट वाटर रिएक्टर तमिलनाडु के कुडानकुलम में स्थापित किए जाएंगे। वहीं दोस्तों, जिन 10 हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण भारत सरकार करेगी, इसमें से 2 रिएक्टर 700 मेगावाट के मध्य प्रदेश में, 2 रिएक्टर 700 मेगावाट के कर्नाटक के केगा में और 4 रिएक्टर 700 मेगावाट के बांसवाड़ा में स्थापित किए जाएंगे राजस्थान में। और दोस्तों, 2 रिएक्टर हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।